राम सुन शिव बचन हरस गुरु एव मस्तु इति भाहि मोहि प्रबोध गयो ग्रह शंभु चरण और राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बेंध गिरे जाय भयो मैं ब्याल पुनि प्रयास बिनु सो तनो तजो गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तन धरौ तजौ पुनि अनायास हरि जान जिमनु तन पट परिहर बहिरहि नर परिहरहि पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी सुतिनी तेरु में नहीं पावा कलेश यही विधि धरो विधि तनो ज्ञान न गयो खगेश। लखन श्री रामचंद्र की जय। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जो तनु धरऊँ तह तह राम भजन अनुसरऊँ ये कैसूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता हो वहाँ उस शरीर में मैं श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहता। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दुज कै मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलऊँ तेहु बालकन मीला करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों को मिलकर खेलता तो रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा समझाओ सुनाओ गुनाओ नहीं भावा मन ते सकल बासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं। केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लौ लग गई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कृपालु भगवान श्री रामचंद्र की जय। कहो खगेश यस कवन अभागी खरी सेव सुध सुर धेनहु त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हार्यो पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए। भय काल बस जब पितु माता में बन गया भजन जन त्राता जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊँ आश्रम जाय जाय सिर नावऊँ। जब पिता माता कालवश हो गए मर गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझाऊँ तिनहि राम गुण गाहा कहीं सुनाऊँ हर्षित खगनाहा सुनत फिराऊँ हरि गुण अनुबादा अव्याहत गति शांभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ भी चाहता वहाँ जा सकता था। छूटी त्रिबधई से ना गाढ़ी एक लाल सावर अति बाढ़ी राम चरण बारज जब देखियो तब निज जन्म सफल करि लेख्यो।
मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल समझूं। जहीं पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय आहहि, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, वह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीत बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आधी, आसीन देख चरण सिर नायाओ, बचन कहाँ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सोने मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगुराज, मोहि सादर पूछत भय, ध्वज आयहु कहि काज। लखन रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।